हे गाइस, इट्स मानिक हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बेसिक एफएनओ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करने वाले हैं। सो अगर आपने अभी तक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग चालू नहीं किया है या मे बी आपने जस्ट शुरू किया है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना एंड आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज नहीं पता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की, दिस इज द एग्जैक्ट वीडियो दैट यू नीड। आगे बढ़ने के पहले मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक एक करके हम हर एक टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे एंड बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे, ओवरव्यू ले लेंगे उस टर्मिनोलॉजी का। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज सिंपली कॉल एज वेल एज पुट ऑप्शंस। सो दो ही टाइप के ऑप्शंस होते हैं मार्केट्स में जो हम ट्रेड कर सकते हैं, जो है कॉल ऑप्शंस एज वेल एज पुट ऑप्शंस। अभी यहाँ पर हम 4 ट्रेड्स ले सकते हैं। जब भी आप कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस की बात करो तो या तो आप कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हो या तो आप कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हो। तो वो तो हो गए 2 टाइप के ट्रेड्स। लाइकवाइज पुट ऑप्शन में भी आप सेम चीज ही कर सकते हो। पुट ऑप्शन में या तो आप बाइंग कर सकते हो या तो पुट ऑप्शन की आप सेलिंग कर सकते हो। अभी यहाँ पर पर्सपेक्टिव थोड़े से डिफरेंट होते हैं जब भी हम कॉल बाय कर रहे हैं या पुट बाय कर रहे हैं या मे बी इवन कॉल सेल एंड पुट सेल कर रहे हैं। सो लेट्स वेरी क्विकली डिस्कस अबाउट दैट। जब भी हम कॉल ऑप्शन को बाय कर रहे हैं जनरली हमारा व्यू मार्केट्स पे बुलिश होता है एंड कोई भी आप स्टॉक ऑप्शन बाय कर रहे हो या मे बी इंडेक्स ऑप्शंस भी आप बाय कर रहे हो एंड कॉल ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आपका व्यू ऑन दैट इंडेक्स और दैट स्टॉक इज बुलिश। सो वो आपको ध्यान में रखना है। लाइकवाइज जब भी आप पुट ऑप्शन सेल कर रहे हो आप बोल सकते हो कि आपका न्यूट्रल टू बुलिश व्यू है जब भी आप अगेन इंडेक्स ऑप्शन में या स्टॉक ऑप्शन में पुट ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो। पुट ऑप्शन बाइंग की अगर हम बात करें दैट इज वेयर यू फॉर्म अ बेरिश व्यू, राइट। सो अगर आप इंडेक्स ऑप्शन में लेट्स से कि पुट ऑप्शंस बाय कर रहे हो, आपका एक्सपेक्टेशन ये है कि इंडेक्स नीचे जाने वाला है। लाइकवाइज जब भी आप कॉल सेल कर रहे हो आपका अगेन न्यूट्रल टू बेरिश व्यू होता है एंड तभी जाके आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। सेकेंड टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें तो दैट इज एक्सपायरी डेट। सो फ्यूचर्स की भी एक्सपायरी होती है एंड ऑप्शंस की भी एक्सपायरी होती है। एक ऐसी डेट होती है जहां पर आपको कॉन्ट्रैक्ट्स को आपको क्लोज करना है, उसके बाद जाके आप कॉन्ट्रैक्ट्स को नहीं कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यानी लेट्स से कि अभी मई का महीना चल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, मई के फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको लास्ट थर्सडे ऑफ मई तक होल्ड कर सकते हो आप मैक्स टू मैक्स उस कॉन्ट्रैक्ट को। उसके बाद जाके एक्सपायरी डेट आ जाती है। सो एवरी सिंगल लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ को फ्यूचर्स की एक्सपायरी होती है एंड उसके बाद वंस अगेन आप उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं ट्रेड कर सकते एंड वो एक्सपायर हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट मंथ में चले जाना है। सो अगर मई का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जून या जुलाई में ट्रेडिंग करनी पड़ेगी फ्यूचर्स की। लाइकवाइज जब भी हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में भी मंथली एक्सपायरी होती है बट ऑप्शंस में वीकली एक्सपायरीज भी होती है। सो एवरी सिंगल थर्सडे ऑफ द मंथ आप बोल सकते हो एक्सपायरी होती है ऑप्शंस की, उसको हम वीकली ऑप्शंस बुलाते हैं। एंड अगर आप लास्ट थर्सडे की एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो उसको आप मंथली एक्सपायरी बुला सकते हो। सो एवरी सिंगल थर्सडे एक्सपायरी तो जरूर होती है बट लेट्स सी कि अगर एक्सपायरी के दिन हॉलीडे हुआ, ट्रेडिंग हॉलीडे हुआ तो जनरली एक दिन पहले यानी वेडनेसडे को एक्सपायरी होगी, चाहे वो वीकली एक्सपायरी की बात करो या मंथली एक्सपायरी की बात करो। सो वंस अगेन सिमिलर ही कॉन्सेप्ट है। अगर आप वीकली एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो तो उस वीक में ही आपको उस ऑप्शन को या उस ट्रेड को फिनिश ऑफ कर देना है। उसके बाद जाके आप वो सेम कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड नहीं कर पाओगे। थर्ड टर्मिनोलॉजी इज स्ट्राइक प्राइस। सो स्ट्राइक प्राइस ऑप्शंस में हम यूज करते हैं एंड यहाँ पर एक सेट प्राइस होता है। लेट्स टेक अ वेरी क्विक एग्जांपल एंड निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स सी कि निफ्टी इज ट्रेडिंग अराउंड 17,000। सो निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस कैसे होते हैं, 17,000 का स्ट्राइक प्राइस आपको देखने का मिलेगा एंड 50 के मल्टीपल्स में भी आपको स्ट्राइक प्राइस देखने का मिलेगा। सो 17,050 या 16,950 के भी आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे एंड आप उनमें ट्रेड कर सकते हो। सो लेट्स से कि मेरा व्यू ऐसा है कि मे बी मुझे लग रहा है कि 17,300 के ऊपर जाने वाला है मार्केट एंड करंटली मार्केट इज एट 17,000। मैं क्या कर सकता हूं, इस व्यू को सपोर्ट करने के लिए मैं 17,300 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकता हूं। सो एक सेट प्राइस होता है स्ट्राइक प्राइस जब भी हम बात कर रहे हैं एंड फ्यूचर्स जैसे नहीं होता है स्ट्राइक प्राइस जहां पर आप एनी सिंगल प्राइस पे बाय या सेल कर सकते हो। स्ट्राइक प्राइस इज अ सेट प्राइस जिस पे आपको ट्रेड करना है। सो आप 17,300 पे भी ट्रेड कर सकते हो, 17,500 पे भी ट्रेड कर सकते हो एंड जैसे हमने डिस्कस किया फॉर निफ्टी आप मल्टीपल्स ऑफ 50 में ट्रेड कर सकते हो। सो 17,250 में भी आप ट्रेड कर सकते हो, 17,450 में भी आप ट्रेड कर सकते हो एंड आई होप यू गेट द पॉइंट। सेम चीज अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स का डिफरेंस होता है
स्ट्राइक प्राइसेस में, एंड ये हर एक स्टॉक के लिए एज वेल एज इंडेक्स के लिए वेरी करेगा. सो बैंक निफ्टी लेट्स से कि 30,000 पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो आपको 30,100 का कॉल ऑप्शन एज वेल एज पुट ऑप्शन में ट्रेडिंग करने की फैसिलिटी मिलेगी. लाइकवाइज 29,900 पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो कॉल ऑप्शन की या पुट ऑप्शन की. फोर्थ जो हमारा टर्मिनोलॉजी है दैट इज एट द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड इन द मनी ऑप्शंस. सो लेट्स वेरी क्विकली डिस्कस अबाउट दिस. एंड हमने इन डेप्थ वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी चैनल पे बनाया हुआ है, तो आपको अगर इन डेप्थ जिसके बारे में जानना है आप डेफिनेटली उस वीडियो को देख सकते हो. सो जब भी हम इन द मनी ऑप्शंस की बात करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ताकि आप इजीली समझ पाओ, एंड हम कॉल ऑप्शंस की यहाँ पर एग्जांपल लेंगे. सो लेट्स से कि निफ्टी 17,000 पे ट्रेड कर रहा है. सो जो उसके नीचे वाले ऑप्शंस होंगे यानी 16,800 या 16,700, उसको आप इन द मनी ऑप्शंस बोल सकते हो. एट द मनी ऑप्शंस क्या होते हैं? एट द मनी इज जस्ट अराउंड स्पॉट प्राइस. सो लेट्स सी कि 17,000 पे ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो 17,000 का कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस बुला सकते हो. लाइकवाइज अगर हम आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस की बात करें तो 17,000 पे अगर निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो 17,200 या 300 को आप आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बुला सकते हो. सो ये हो गई इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी की बात. एंड जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको इन डेप्थ जानना है इसके बारे में तो हमने इस चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आप उसको देख सकते हो. फिफ्थ जो हमारा टर्मिनोलॉजी है दैट इज प्रीमियम. तो प्रीमियम क्या होता है? हर एक स्ट्राइक प्राइस में अगर आप बात करो ऑप्शंस की, यहां पर हम बात करें तो एवरी सिंगल स्ट्राइक प्राइस में एक प्रीमियम होता है. एंड अगर आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस की बात करोगे तो बहुत ही कम प्रीमियम होता है जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो. आप वो प्रीमियम को बाय भी कर सकते हो, उस प्रीमियम को सेल भी कर सकते हो, जो भी आपका व्यू बन रहा है. जैसे हमने डिस्कस किया, कॉल ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, पुट ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, या मे बी इवन पुट ऑप्शन बाइंग या कॉल ऑप्शन सेलिंग भी आप कर सकते हो. सो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में सबसे कम प्रीमियम्स होते हैं. एट द मनी ऑप्शंस की अगर आप बात करोगे तो प्रीमियम्स थोड़े से ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस. एंड इन द मनी ऑप्शंस में सबसे ज्यादा प्रीमियम्स होते हैं. एंड इवेंचुअली जैसे आपका व्यू होता है, लेट्स से कि अगर आपका बेरिश व्यू है, आप क्या कर सकते हो, एंड आपका एकदम स्ट्रॉन्ग बेरिश व्यू है, आप मे बी इन द मनी ऑप्शंस सेल कर सकते हो. कॉल ऑप्शंस की यहां पर मैं बात कर रहा हूं. या मे बी अगर आपका न्यूट्रल व्यू है, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है मार्केट्स या बहुत कम नीचे जाएगा, आप यहां पर क्या कर सकते हो, आप आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस सेल कर सकते हो. सो जो भी आप प्रीमियम यहां पर कलेक्ट करोगे दैट विल बी योर मैक्सिमम प्रॉफिट जब भी आप ऑप्शन सेलिंग की बात करो. एंड प्रीमियम में एक इंट्रिंसिक वैल्यू एज वेल एज एक्सट्रिंसिक वैल्यू का भी कॉन्सेप्ट होता है. सो जब भी हम इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें दैट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ ऑप्शन. So once again let's take an example and let's take the same example जो निफ्टी की हमने बात की थी एंड हम कॉल ऑप्शन की यहाँ पर बात कर रहे हैं. सो 17,000 पे जब भी निफ्टी ट्रेड कर रहा है एंड हम 16,800 की कॉल ऑप्शन को देखें तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना होगा? स्पॉट प्राइस को आपको माइनस करना है उस कॉल ऑप्शन से, कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस से. सो 17,000 को जब भी आप माइनस करोगे 16,800 से, आपको 200 मिलेगा, राइट. सो दैट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन एंड उसको आप इंट्रिंसिक वैल्यू बुला सकते हो 200 को. बट अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो जनरली वो 250 या 260 पे ट्रेड कर रहा होगा. सो बाकी का जो 50 या 60 रुपीज है उसको आप एक्सट्रिंसिक वैल्यू बुला सकते हो. इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ इन द मनी ऑप्शंस में ही होती है. एट द मनी में एंड आउट ऑफ द मनी में बिल्कुल भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है. एंड सारा जो भी प्रीमियम है उसको आप एक्सट्रिंसिक वैल्यू बुला सकते हो बिकॉज उस ऑप्शन की एक्चुअली कोई वैल्यू नहीं है. सो 17,000 की जब भी हम बात करें निफ्टी जहां पर ट्रेड कर रहा है, सो 17,000 के कॉल ऑप्शन में बिल्कुल भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होगा बिकॉज 17,000 को आप 17,000 से अगर माइनस करोगे आपको 0 मिलेगा. सो जैसे हमने डिस्कस किया था, आपको स्पॉट प्राइस को माइनस करना है स्ट्राइक प्राइस के साथ. सेम एग्जाम्पल, लेट्स से कि आप 17,200 के कॉल ऑप्शन की बात करो तो 17,000 को माइनस करोगे 17,200 के साथ, आपको एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगा. तो लेट्स से कि आप 0 ही बोल सकते हो, पॉजिटिव वैल्यू तो यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिल रहा है. दैट इज वाई इंट्रिंसिक वैल्यू इज 0 एंड सारा जो भी प्रीमियम है उसको आप एक्सट्रिंसिक वैल्यू बुला सकते हो. सिक्स्थ टर्मिनोलॉजी इज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी. ये जनरली ऑप्शंस में यूज किया जाता है. एंड आपको क्या देखने को मिलेगा कि जब भी एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ आने वाला है या बहुत ही बड़ा इवेंट है जैसे कि इलेक्शंस या कोई भी स्टॉक का रिजल्ट, आपको देखने को मिलेगा कि उसके ऑप्शन प्राइसेस बहुत ही ऊपर चले जाते हैं. उसका बेसिकली मतलब क्या है, मार्केट का एक्सपेक्टेशन ये है कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ सकती है उस स्टॉक में या उस इंडेक्स में बिकॉज ऑफ दैट इवेंट. एंड इसीलिए इम्प्लाइड वोलेटिलिटी यानी फॉरकास्ट मार्केट का यही है कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट आने वाला है.
दैट इज़ वाई जो ऑप्शन के प्रीमियम्स है बहुत ही बढ़ जाते हैं। लाइकवाइज जैसे ही वो इवेंट खत्म हो जाएगा बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे ऑप्शन के प्राइसेस, बिकॉज जो अनसर्टेनिटी है मार्केट में उस न्यूज़ को लेके या उस रिजल्ट को लेके वो खत्म हो जाती है। तभी जाके आप बोल सकते हो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कम हो जाती है। सो जब भी इवेंट आने वाला होता है या बहुत कुछ न्यूज़ आने वाली होती है जो मार्केट को पता होता है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, यानी फोरकास्ट मार्केट का बढ़ जाता है। लाइकवाइज आपको ऑप्शंस में ही सेम चीज़ देखने को मिलती है, ऑप्शन के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे जैसे ही वो इवेंट खत्म होता है एंड अनसर्टेनिटी जो इवेंट की थी वो खत्म हो जाती है, एक्सपेक्टेशन ऑफ मूवमेंट भी कम हो जाता है एंड दैट इज वाई इम्प्लाइड वोलेटिलिटी भी कम हो जाती है। सेवेंथ टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें तो दैट इज द ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन राइटर। हमने ऑलरेडी इसको काफ़ी हद तक कवर कर लिया है, बट वंस अगेन मैं रिपीट कर लेता हूँ। सो ऑप्शन बाइंग की जब भी आप बात करो तभी आप ऑप्शन बाइंग तभी ही करोगे जब भी आपको बहुत बड़ा एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट में। सो चाहे वो कॉल ऑप्शन की बात करो या पुट ऑप्शन की बात करो, आप तभी ही ऑप्शन बाय करोगे जब भी आपको लग रहा है बहुत बड़ा मोमेंटम आने वाला है। ऑप्शन सेलिंग आप कभी कर सकते हो जब भी आपका फेयरली न्यूट्रल व्यू है या बहुत माइल्ड बुलिश या माइल्ड बेरिश व्यू है, तभी आप ऑप्शन सेलिंग पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो। एथ टर्मिनोलॉजी इज ऑप्शन ग्रीक्स। सो 4 टाइप के ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं मेनली अगर आप बात करो, जो है डेल्टा, वेगा, गामा एंड थीटा। डेल्टा की अगर आप बात करो एंड इसका वेरी सिंपल डेफिनेशन अगर हम लेना चाहें तो इट इज द चेंज इन ऑप्शन प्राइस विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन अंडरलाइंग एसेट। वेगा की अगर आप बात करो तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वोलेटिलिटी। एंड अगर आप गामा की बात करो दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। एंड लास्टली अगर हम थीटा की बात करें, इसको आप जनरली एक्सट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन मान सकते हो। सो जैसे एक्सपायरी बाजू में आती जाती है ऑप्शन के प्राइसेस कम होते जाते हैं बिकॉज एक्सपायरी बाजू में आती जा रही है, राइट। सो उसको आप थीटा बुला सकते हो। सो होपफुली आपको यहाँ पर एफएनओ टर्मिनोलॉजीज थोड़े बहुत समझ में आ गए होंगे जो हमने बेसिक्स यहाँ पर कवर करने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, make sure to smash the like button once again if you have not already. Also make sure to subscribe to our channel as well. मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.